जर्मनी का एक बालक जिसका नाम विलेहम था। वह बड़े उद्दंड किस्म का बालक था। दिन भर खेलते रहना, पढ़ाई में ध्यान न लगाना और शरारत करते रहना विलियम की आदत बन गई थी। विलेहम की माँ उसकी आदतों से बहुत बड़ी परेशान थी। उन्हें डर था कि ना जाने आगे चलकर विलेहम का क्या होगा। अगर वह न सुधरा तो उसकी ज़िंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। विलेहम एक दिन माँ के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। सड़क पर खेलते बच्चों को देख विलेहम बड़ा खुश हुआ और माँ से कहा, आप क्यों हर वक्त मुझे डांटते रहते हो? ये भी तो बच्चे हैं, कितने मज़े से खेल रहे हैं। उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो। बालक के मुख से ऐसा सवाल सुनकर विलेहम की माँ स्तब्ध रह गई। उन्होंने उसे वहाँ कुछ नहीं कहा। वो रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। विलेहम बगीचे में खेल रहा था। माँ ने विलेहम का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर उगे हुए झाड़ जंगल दिखाते हुए बोली, क्या तुम जानते हो इन्हें किसने जन्म दिया? विलेहम ने कहा, माँ ये तो बारिश, आंधी, सूरज की देन है। ये तो खुद ही उग जाते हैं। इन्हें सूरज और बारिश, हवा कहीं भी उगा देती है। फिर माँ विलेहम को गुलाब के गमलों के पास ले गई जो खुशबू से सुशोभित थे और हवा में लहलहा रहे थे। माँ ने कहा, इन्हें किसने उगाया? विलेहम ने कहा, इन्हें तो पिताजी ने समय समय पर खाद, पानी और सही मात्रा में सूरज की किरणें देकर उगाया है। विलेहम ये नहीं समझ पा रहा था कि माँ ये सब क्यों दिखा रही है। विलेहम की माँ ने बोलना शुरू किया, बेटा, जिसे सही और संतुलित परिवार शिक्षा व्यवहार नहीं मिलता वह बिल्कुल इसी तरह झाड़ जंगल बन जाता है। इसके ठीक विपरीत जिसे सही समय पर अच्छी शिक्षा और देखभाल मिलती है वह गुलाब बन जाता है। इंसान का परिवेश ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। विलेहम माँ की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे समझते देर न लगी कि उसे माँ क्या समझाना चाहती है। वहीं विलेहम आगे जाकर विलेहम रंगटन नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने एक्सरे की किरणों की खोज की थी। निष्कर्ष क्या है? जीवन के आरंभिक काल में यह यूं कहे कि युवा अवस्था में इंसान मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है, जिसे कुम्हार थाप कर घड़े को रूप देता है। कुम्हार का हाथों से ठोकना घड़े को सही आकार प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार माँ बाप बच्चों को अगर डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन। उनका एकमात्र उद्देश्य हमें जीवन का सही मार्ग दिखाना होता है।